जी गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। डॉट प्रोडक्ट से संबंधित जितने भी प्रॉपर्टीज थे एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट को मैंने क्या बोला था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसके आधार पे क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज बताया था। यहाँ पे हमारा ए जो है ये मोड ए बराबर ए, मोड बी इक्वल टू बी, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। ये सारी बात हम पिछले वीडियो में बताए थे। इसके आधार पर क्वेश्चंस की बात करेंगे इसी के बेस पे। जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुमको डाल दिया कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा तो सीधा सा हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ए डॉट बी क्या है, ये ए बी कॉस थीटा, यहाँ से सीधा कॉस थीटा निकालेंगे, ये होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा ए। ये जान ही रहे हो कि हमारा ए क्या है, मोड है, मोडलस ए है, ये क्या है, मोड है। दो यहाँ लिख सकते हैं ये ए डॉट बी पहले कर दो इसको, ये 2i प्लस 2j माइनस के डॉट आई प्लस जे प्लस के बाय मोड कीजिए। इसका मोड करो। देखो यार ये हमारा दिया हुआ है कि वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस के, मोड निकालो इसका। मोड क्या होगा, ये होगा 2 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। इसी ढंग से वेक्टर बी दिया हुआ है हमारा, वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया गया हमारा आई प्लस जे प्लस के, मोड बी निकालो। मोड बी क्या होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3। तो दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो सीधा से यहाँ पे लिख दो ए डॉट बी पहले लिखो, ए डॉट बी है, मोड ए का मान कितना आया है 3 आया है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर हमारा मोड बी का वैल्यू क्या आया है, √3 आया है, ये √3 देंगे। अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो 2 यहाँ पे आएगा 2i प्लस, चलो जे डॉट जे 1 होगा, बाकी किसी से करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ हमारा 2 आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 आएगा। यहाँ पे देखो ये हमारा 3√3 आया, ये आया 3/3√3, ये कितना आ गया 1/√3। कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 1/√3, इसका वैल्यू है कॉस थीटा। ये जब इसे थीटा निकालेंगे तो थीटा है हमारा कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यही हमारा था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ये दिया हुआ, ये सिंपल सी कहानी है कि सिंपल सा केस हमारा फार्मूला लगा देंगे, काम करता हमारा। क्लियर। चलिए देखिए इसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके आधार पे क्वेश्चंस आता है, तो देखते हैं बेटा। एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए पहला एग्जांपल लो, जैसे वर्क डन W इक्वल टू एफ डॉट एस होता है, W इक्वल टू एफ डॉट एस। एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये डॉट प्रोडक्ट का एग्जांपल है। दूसरा लीजिए पावर एफ डॉट वी, देखिए फोर्स यहाँ है, एफ एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है ये वेलोसिटी है। इसी ढंग से तीसरा नंबर पे चले, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ये होता है बी डॉट ए।
ये क्या है हमारा, फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ये बी क्या है हमारा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, ये एरिया है। ठीक है, देखिए ये 3 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसको लिख लो, इसके आधार पे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, इसके बेस पे क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे मान लो कि यदि डिस्प्लेसमेंट का पार्ट हो कि एक पार्ट के लिए R1 से R2 तक जाती है, तो उसके बेस पे कलर क्वेश्चन होगा। पहले तीन देखो यहाँ पे, पहला हमारा क्या है, वर्क डन Fs, F डॉट एस, पावर F डॉट बी, फाइव बी डॉट ए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये हमारा एरिया है। तो मिटाते हैं इसको। चलो क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे, ए फोर्स F इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 5K न्यूटन acts on a body, acts on a body, and the body displaces through S equal to I plus J minus 3K meter. Find work done by this force. Find work done by this force. इस फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना है, यह क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक बल F इक्वल टू 2I प्लस 3J माइनस 5K न्यूटन, एक बॉडी पर कार्य, एक वस्तु पर कार्य, एक वस्तु पर लगातार यदि वस्तु में विस्थापन S इक्वल टू I प्लस J माइनस 3K मीटर होता है, I प्लस J माइनस 3K मीटर होता है, तब बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखिए बना के, पॉज करके बनाओ इसको, फिर देखते हैं हम, बना के देखिए इसको। मजा का सीधा सा क्या है, सीधा सा फॉर्मूला इसका है कि W बराबर F डॉट S, सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, सिंपल फॉर्मूला हमारा क्या है, W इक्वल टू F डॉट S। ठीक है, तो फोर्स का मान रख देंगे, रखो फोर्स का मान, ये क्या है हमारा 2I प्लस 3J माइनस 5K, यहाँ पे डॉट है, डॉट क्या, I प्लस J माइनस 3K, I प्लस J माइनस 3। यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी हो, यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है I डॉट I 1 होता है,
आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है। एक काम कीजिए, 2 इंटू यहाँ पे 1 है, ये 2 हो जाएगा। आई को जे के साथ करेंगे 0, आई को के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0। अब इसको तो जे को जे से ही कर सकते हैं, तो दूसरे से करेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ +3 कीजिए, +3 क्लियर। माइनस माइनस प्लस करो, आई के को आई से 0, के को जे से करो डॉट प्रोडक्ट 0, के डॉट के 1 हो, 5 इंटू 3 कितना 15, कितना हो जाएगा हमारा 20 जूल हमारा इसका आंसर। वर्क डन, वर्क डन कितना हो गया 20 जूल, क्लियर। यही था। फिर से देखो यहाँ पे सीधा सा एक फोर्स 2i + 3j - 5 के न्यूटन का है, किसी बॉडी पे एक्ट करता है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन i + j - 3 के मीटर का होता है। कड़ा कि इस फोर्स के द्वारा कितना गाड़ी कितना वर्क किया, सीधा से यहाँ पे W(F.S) है, तो 2i + 3j - 5 के i + j - 3 के, तो i डॉट i 1, i डॉट j 0, i डॉट k 0, सीधा 2 आ गया। जे को जे से ही करेंगे तो 3 होगा, क्योंकि बाकी दोनों से ही करेंगे तो 0 आएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 5 इंटू 3 करो 20, क्लियर। चलो, और इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पैटर्न यदि ऐसा हो जाए इसी में, तो उसको देखो कैसे बने, इसको थोड़ा सा इसी में सुधार कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में। मान लो एक क्वेश्चन आता, हमने कहा एक ना फोर्स एक बॉडी पे लगता है, बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम R1 इक्वल टू 3i + 2j + 5k मीटर टू R2 इक्वल टू 2i + j + 3k मीटर। सुधारो इसको, 4i + 3j + 6k मीटर। Find work done by this force. Find work done by this force. फिर ध्यान दें, एक फोर्स है एक वस्तु पर लगता है और वस्तु में विस्थापन ऐसा, इसको सुधारो। और वस्तु में विस्थापन R1 बराबर 3i + 2j + 5k मीटर से R2 इक्वल टू 4i + 3j + से R2 बराबर 4i + 3j + 6 मीटर तक होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? क्या है? चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदला, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बदला है। सीधा हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की। हमने कहा कि एक फोर्स इतना लगता है कि बॉडी R1 से R2 तक विस्थापित होती है, तो इस दरमियान किया गया कार्य कितना है। सीधा से यहाँ पे एक करना पड़ेगा हमको। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हमने, यहाँ पे हमने लिखा है कि W बराबर F.S, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापित होती कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ाया था कि R2 - R1, याद होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसको लिखेंगे F.R2 - R1, लिख देंगे इसको। फिर चलो F को रखो यहाँ पे, F कितना, F हमारा है 2i + 3j - 5k डॉट R2 - R1 का, R2 है ये R1 करो, 4i - 3i कितना हो जाएगा, ये i हो जाएगा। 3j - 2j कितना होगा, +j होगा।
+6k - 5k क्या होगा +k हो जाएगा। क्या आया समझ में? फिर से ध्यान दो, R2 - R1 की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो R2 - R2 फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 3 क्या होगा I, 3 - 2 J, 6k - 5k। चलो यहाँ फिर I डॉट I 1 यहाँ 2 लिखेंगे, J डॉट J +3 लिखेंगे। अब देखो -5 ये माइनस, यहाँ पे देखो 0 वर्क हो रहा है, 5 - 5 और कितना वर्क हो 0, नो वर्क। क्लियर हुआ? फिर से देखो ध्यान से, और हमारे ये 2i + 3j - 5k, इसको क्या 4i - 3i I हुआ, 3j - 2j किया j हुआ, 6k - 5k किया हमारा k हो गया। सबको करो 2i I डॉट I 1 2 j डॉट j 1 3 -+-5 हो गया यहाँ पे प्लस j, वर्क डन कितना हुआ 0। देख लो इसको, नोट करो इसको। चलो मिटाते हैं इसको। देखो एक टर्म हमारा है कि इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ओ ए, यहाँ है इसी डॉट प्रोडक्ट में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर बी का घटक, ये इसका टॉपिक्स का नाम हुआ, ये हमारा इसका टॉपिक्स। ए के रेस्पेक्ट में बी का कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले एक काम करो, ये देख लो, ये मान लो कि हमारा वेक्टर बी, ये हमारा यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर ये थीटा एंगल पे, ये टॉपिक्स हमारा क्या है? टॉपिक्स है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, समझना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ए के अनुदिश बी का घटक, तो ए अलोंग ए, बी किसके अलोंग? ए के अलोंग। इसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, इस जगह पे डाल दिए परपेंडिकुलर। तो ये जो हमारा होगा, ये कंपोनेंट इसका होता है, इसको क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा लिखेंगे। ए का अनुदिश बी का कंपोनेंट क्या होगा? बी कॉस थीटा। समझ रहे बात को? पढ़ा था ना कि हमारा ए के अलोंग बी का कंपोनेंट बी का। और ये चीज़ और याद रखना कि कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या है? ए डॉट बी बटा मोड ए मोड बी, ये पता है, बताया था। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो कि यहाँ हमारा ये टॉपिक्स है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी अलोंग ए के अलोंग ए के अनुदिश बी का कंपोनेंट। तो ये जो हमारा होगा ये पार्ट क्या होगा? बी कॉस थीटा। तो सीधा से यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ सीधा लिख देंगे कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो सीधा लिख देंगे बी कॉस थीटा। ये वैल्यू होता है जब भी कंपोनेंट की बात करते हैं, तो कंपोनेंट क्या होता है? वैल्यू होता है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, आगे बढ़ाएंगे तो बी और ये इंटू कॉस थीटा का यहाँ से वैल्यू रखो, कॉस थीटा हमारा क्या होगा? ए डॉट बी बटा मोड ए मोड बी। अब ये बता कि ये मोड बी, तो ये भी तो बी है, ये भी मैग्नीट्यूड बी का है, बी का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? इसको थोड़ा सा आगे निकालेंगे तो हमारा ये बी और ये बी क्या होगा? कैंसिल होगा, क्योंकि देखो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर गिव्स स्केलर बताया था कि किसी भी वेक्टर का मोड जो होता है, वैल्यू जो होता है, वो क्या देता है? स्केलर देता है। तो बच क्या गया यहाँ पे? यहाँ हमारा बच गया, इसको ए डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट ए,
बी डॉट ए बाई क्या ये। फिर चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर बी बटा वेक्टर ए और मोड वेक्टर। और ये बताओ कि एक चीज़ पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या, वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख देंगे हम लोग वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर। यही हमारा हो गया क्या, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए का फॉर्मूला हुआ वेक्टर बी मोड वेक्टर। फिर एक बार ध्यान, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए के अनुदिश बी का कंपोनेंट, फॉर्मूला क्या होगा बी कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा कितना है तुम्हारा, ए डॉट बी बटा मोड ए मोड बी, ए डॉट बी मोड ए मोड। तो मोड बी क्या है हमारा बी है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर गिव्स स्केलर। किसी भी वेक्टर का जो मोड होता है वैल्यू होता है क्या देता है, स्केलर देता है। तो बी और बी तो कैंसिल हो जाएगा। ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि हम कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, बताए हुए थे कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, लिख दिया। और नीचे हमारा ये आया। अब इसको अलग करो, सेपरेट कर, देख रहे हो ये किसका फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का बी डॉट ए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए का ये फॉर्मूला हो गया। यदि उल्टा कर दें, ऐसा कर दें कि देखो बी ए के एलोंग बी का कंपोनेंट, यदि ऐसा लिख दें कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए का बी के रेस्पेक्ट में यहाँ होगा वेक्टर ए, यहाँ क्या होगा बी हमारा यूनिट। क्या ये समझ में आया, एक बार फिर सीखो। सीधा से देखते हैं बी कॉस थीटा हमारा, कॉस थीटा का वैल्यू डाला, ए डॉट बी मोड बी, बी डॉट ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं बटा मोड ए। बी वेक्टर ए बटा मोड क्या होता है, यूनिट होता है। ये फॉर्मूला हुआ क्या, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। यदि यहाँ क्या कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, वेक्टर ए यूनिट वेक्टर। नोट कीजिए इसको, देखो करिए इसको। इस पर एक क्वेश्चन बना दो। क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 2i प्लस 3j along i प्लस j। देखो यहाँ पे इसको तो मान सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हैं इसको। कंपोनेंट ऑफ कह रहा है कि 2i प्लस 3j का कंपोनेंट i प्लस j के अनुदिश निकालो। क्वेश्चन क्या है कि 2i प्लस 3j का घटक i प्लस j के अनुदिश ज्ञात करो। अनुदिश ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास। यहाँ पे क्या करोगे, कुछ मान लो, मान लो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको बी मानते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ध्यान देना है। अब जस्ट हमने फार्मूला बताया था, मैंने क्या फार्मूला बताया, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, एलोंग बी अभी फॉर्मूला था हमारा वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी, जस्ट बताया था ना। कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी ये होगा। अब यहाँ पे देखना हमको
फिर समझना, यदि हम ये लिखते कि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, तो बी का ए के रिस्पेक्ट में एलोंग ए मतलब डायरेक्शन किधर है, ए की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ, क्या लिखेंगे, बी का यूनिट कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे ए को लिखो पहले, ए क्या है हमारा, इसको लिखते हैं 2i प्लस 3j, इसको लिखो, इसका क्या होता है, वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर बी होता है। फिर चलो ये लिख रहा है हमको 2i प्लस 3j, यहाँ पे डॉट वेक्टर बी लिख लो, क्या है हमारा i प्लस जे बाय मोड का करो √2 होगा, क्योंकि हमारा क्या है ax प्लस ay, तो 1² प्लस 1² कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ पे कम करो, अब i डॉट आई करो, कितना हो रहा है 2 हो रहा है, i डॉट जे करो 0 हो जाएगा, फिर चलो प्लस चलो यहाँ 3 जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 प्लस 3 बटा कितना √2, ये कितना होगा 5/√2 हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया। फिर से चलो कह रहा है कि ए का बी के एलोंग कंपोनेंट निकालो, तभी जस्ट फॉर्मूला बताया था ना कि कंपोनेंट ऑफ एलोंग बी, किसके एलोंग बी, डायरेक्शन किधर है, बी की तरफ है, जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे बी की तरफ क्या आ जाए, बी यूनिट, ऐसे भी मैंने फार्मूला से बताया है। तो ए का मान रखो 2i प्लस 3j, बी का वैल्यू रखिए, बी यूनिट का, बी यूनिट क्या होता है वेक्टर बी तब मोड वेक्टर, वेक्टर बी जब कहते हैं उतार देंगे, मोड मतलब मोडलस अंडर रूट 1² प्लस 1² √2, चलो √2 हो गया, i डॉट आई 1 होता है तो 2 हो गया, i डॉट जे 0 होता है, समाप्त करो, प्लस दिया j डॉट आई 0, j डॉट जे, चलो हो गया, नोट कीजिए इसको, पॉज करके देखो। नोट कीजिए इसको। इसको अच्छा बनाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, इसीलिए इसको क्लियर कर दो, कोई खास नहीं है, आसान ही है। चलो मिटाएं इसको। यदि मान लिया तो हमारा वैल्यू था सीधा, यदि वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तब क्या करें, वेक्टर फॉर्म में पूछ दिया जाए, यहाँ पे कहने का मतलब एक हम टॉपिक्स दे रहे थे इसी में कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, वहाँ लिखा था कंपोनेंट पर वैल्यू लिखा था, यहाँ क्या लिख रहा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, इस टाइप का दे दिया, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, ए के अनुदिश बी का सदिश घटक, बी का, अब ये कैसे निकालेंगे, इस पर फोकस करना है, ये हमारा कैसे निकलेगा। यहाँ पे हमारा वेक्टर कंपोनेंट, पहले क्या था कंपोनेंट था, अब ये वेक्टर कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग, जैसे सिंपली हम लोग ये बनाते हैं, ये चलो ये हमारा ए, ये हमारा थीटा है, ये हमारा बी है, सिंपली यहाँ पे ये तो हमारा साधारण सा बी कॉस थीटा होगा, क्या होगा बी कॉस थीटा, ये तो कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए लिखते हैं तो बी कॉस थीटा होता है, यहाँ है क्या वेक्टर कंपोनेंट। यहाँ पे तुमको एक काम करना पड़ेगा कि देखो ये वेक्टर के रूप में लिखना है इसको, इसका सिंपल से एक फॉर्मुलेट कर देते हैं हम, ये जब होगा तो हमारा ये होगा इनटू डायरेक्शन होगा, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन, सिंपल फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि ये ऐसा लिख दें कि वेक्टर, समझना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वेक्टर कंपोनेंट, या पहले सिंपल लिखो, मैं लिखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए के अनुदिश बी का कंपोनेंट क्या होता है हमारा बी कॉस थीटा होता है, सिंपल ये वैल्यू हमारा,
ये क्या होता है हमारा, ये हमारा वैल्यू होता है, ये हमारा वैल्यू होता है। लेकिन यदि यहाँ पे ये जुट जाए कि वेक्टर कंपोनेंट सदिश घटक, देख रहे हो सदिश घटक, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए बोले, ये कैसे लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर के रूप में लिखना, इसका होता है हमारा कंपोनेंट मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन। अब ध्यान देना है, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड हमारा क्या था, ये देखो बी कॉस थीटा इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे कंपोनेंट डायरेक्शन, मतलब क्या, ये हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि किसके डायरेक्शन में, ए क्या एलॉन्ग है ना, ए के एलॉन्ग में जैसे ही डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या देना पड़ेगा, यूनिट देना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या था हमारा, इसका वैल्यू था बी डॉट, ये था ना, और यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, देखो यही फार्मूला हो गया कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए, बी डॉट ए और ए यूनिट। क्लियर हुआ, फिर से चलो एक बार, क्वेश्चन क्या है हमारा, टॉपिक क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए के एलॉन्ग बी का वेक्टर कंपोनेंट। सीधा हम लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए, कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए जो होगा क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा। लेकिन वेक्टर कंपोनेंट बोल रहे हैं, सीधा से इसका होगा कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड और कंपोनेंट का डायरेक्शन। कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बी कॉस थीटा, डायरेक्शन किधर, एलॉन्ग ए की तरफ, जैसे ही डायरेक्शन करेंगे तो उसका क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर ए का। तो बी कॉस थीटा का वैल्यू पहले देखो बताया है क्या, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डॉट वेक्टर, यही हमारा हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट निकल गया। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ये काफ़ी, इसमें मैक्सिमम बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन देखना ध्यान से, इसको आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूप में बुक में भी जो है ना, वो इतना आसानी से उसमें समझना मुश्किल होता है। फिर रिपीट कर रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी किसके एलॉन्ग, ए के एलॉन्ग। पहले ये देखना कि कंपोनेंट ऑफ बी एलॉन्ग ए क्या होता है, ए के एलॉन्ग बी का कंपोनेंट क्या है बी कॉस थीटा। वेक्टर कंपोनेंट जैसे करेंगे तो फॉर्मूला है कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन। तो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या है, बी कॉस थीटा है, डायरेक्शन क्या है, ए यूनिट, एलॉन्ग ए है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो यूनिट देना पड़ेगा। इसका वैल्यू ये अभी जस्ट बताया, वेक्टर बी डॉट यूनिट वेक्टर, फिर ये दे दिया फाइनल। क्लियर, देख लीजिए इसको भाई। इसी को पहले वाले क्वेश्चन से निकालने की कोशिश करेंगे, उसको हम कैसे निकालें। 2i+3j था दिया हुआ ना, 2i+3j i+j के अलावा उसका पूछ रहा था कंपोनेंट, अब हम वेक्टर कंपोनेंट उसका पूछ लेंगे। तो वेक्टर कंपोनेंट हमारा कैसे निकलेगा उसकी बात, ये समझ गए, इसको मिटा देते हैं। चलिए चलो एक हम क्वेश्चन इसी में डाल रहे हैं, फिर ये दे दिया कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ 2i+3j along i+j, along i+j। ध्यान देना है, हमने क्या लिखा कि इस पहले क्या था, कंपोनेंट था तो 5/√2 हुआ, 5/√2 हुआ। जब कंपोनेंट की बात किया था तो 5/√2 हुआ, तो यहाँ क्या वेक्टर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग है या ए अलॉन्ग बी, जो भी तुमको लिखना है। यहाँ हम इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसको लिख देते हैं पहले। ये देखिए, ये हमारा दोनों का, ये ए लिख दो या बी, जो भी मन कर, जो तुमको सुविधा हो। ए लिखा तो इसको क्या लिखा, बी लिखा। लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, पहले देखो मैं लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ये पता है ये क्या होता है, वेक्टर ए यूनिट बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, या इसको ऐसा करो रहने दो।
बी कॉस ए कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। कैसे बोलोगे कैसे हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए था क्या था, बी कॉस थीटा। यहाँ क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, इस ढंग से ऐसा देखो, ये कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी पूछ रहा है। स्वाभाविक है ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ए कॉस थीटा। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग बी। अब ये बताओ बी क्या अनुदिश ए का वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तभी क्या फॉर्मूला था, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड था, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू क्या, कंपोनेंट डायरेक्शन। ये फॉर्मूला था हमारा, सीरियसली देखना इसको। इसका इसके एलोंग 2i + 3j का i + j को एलोंग क्या निकाल, वेक्टर कंपोनेंट। मतलब देखो ए का एलोंग बी, ये ए वेक्टर है बी है, तो ए का किसके एलोंग, बी के एलोंग, ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा। वेक्टर कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या दिया था, कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन। तो कंपोनेंट मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या है, ए कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए कॉस थीटा इनटू क्या है, कंपोनेंट डायरेक्शन क्या है, बी की ओर है, इसको क्या लिखोगे, इसको बी यूनिट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करो, ए कॉस थीटा, हमने पहले बोला कि हमारा वैल्यू होता है, ये हमारा 5/√2 हो जाए। तो कैसे हो जाएगा देखो, अलग से लिख रहे, ए कॉस थीटा लिखोगे, ए गुना कॉस थीटा क्या क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी होगा ये, क्योंकि कॉस थीटा देखो, ए डॉट बी हमारा क्या है, यहीं लिख देते हैं बगल में, ए डॉट बी हमारा क्या है, ए डॉट बी है ए बी कॉस थीटा हमारा, कॉस थीटा निकालो यहाँ से, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाए, वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर ए। चलो यहाँ पे ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेक्टर गिव्स स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, ये वेक्टर ए बचेगा, यहाँ पे आ गया वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर बी, ये क्या रह जाएगा, ये हमारा देख रहे, ये वेक्टर ए और यहाँ यूनिट वेक्टर बी बच जाएगा, इसका इसका रह जाएगा यूनिट वेक्टर बी। इसको क्या लिखेंगे, ये वेक्टर ए होगा, ये यूनिट वेक्टर बी होगा, यहाँ पे बी यूनिट रहने, ये ध्यान दें। इसका क्या लिखो, देखो वेक्टर ए और बी का फिर क्या लिखोगे, बी का यहाँ पे यूनिट वेक्टर बी लिखेंगे, तो वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर बी, देख रहे हो, वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर बी, तो i + j/√2, वेक्टर ए लिखो पहले, ये हमारा होगा 2i + 3j डॉट i + j, यहाँ पे क्या √2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर फिर से भी आ रहा है ना, तो रह जाएगा वही हमारा, यहाँ ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, हमारा ओवरऑल यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो यूनिट वेक्टर बी को फिर लिख दो, तुम लिख दो, क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा i + j/√2। तो इसको सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा 5/√2, पहले की तरह, पहला क्या था 5/√2, और यहाँ क्या हो गया हमारा i + j/√2। फाइनल क्या आया, फाइनल आया हमारा 5/2, यहाँ तो आया हमारा i + j। सीखो इसको फिर से एक बार, फिर से ज़्यादा इसी जगह, इधर तो बाकी सेम है हमारा कि कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग विद ए कॉस थीटा, ए का बी के एलोंग ए कॉस थीटा, वेक्टर कंपोनेंट है तो इसका फॉर्मूला है कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन। कंपोनेंट मैग्नीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा है, और डायरेक्शन क्या है, बी के एलोंग है, तो बी यूनिट लिखे। ये जान रहे हो कि कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी ये फार्मूला होता है, अभी जस्ट करके भी दिखाया था यहाँ पे, ए कॉस थीटा का ए डॉट बी दिस बी बटा बी, तो ये बी यूनिट हो जाएगा, तो बी यूनिट हमारा। इसको सॉल्व कर लो, पहले की तरह जो सॉल्व किया था तो 5/√2 आया था, 5 वही यहाँ भी आएगा, ए का मान रखो, इसका यूनिट वेक्टर वेक्टर बी बटा मोड वेक्टर बी बटा मोड निकाल दिया, ये रख दिया यूनिट पर, ये भी वही हालत है कि i + j, तो वेक्टर बी बटा मॉडुलस वेक्टर आ गया।
इसको सॉल्व करो, 5/√2 आएगा। ये रख दो, ये √2 इंटू √2 हो गया, 5/2 दिस। तो वेक्टर कंपोनेंट्स के वेक्टर के साथ केवल 5/√2 था तो क्या था, मैग्नीट्यूड था। कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, जैसे कंपोनेंट बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर कंपोनेंट बोलेंगे तो वेक्टर हो जाएगा हमारा। ये हमारा ओवरऑल देखो, इसको मैंने देखना है कि कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट डायरेक्शन। कंपोनेंट मैग्नीट्यूड एक cos थीटा पहले ही बोला, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है, यही मैग्नीट्यूड है। इस वैल्यू को मैंने लिख दिया क्या, ए डॉट बी। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है तो वेक्टर ए मोड, इसी को हम क्या लिखते हैं, यही हमारा क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए, और ये होता है क्लियर, तो ये लिख दिया यहाँ पे। और ये किसका कंपोनेंट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन किधर, बी की तरफ, तो बी की तरफ डायरेक्शन है तो बी यूनिट लिखे, ए डॉट बी और बी यूनिट हो गया, ये बी यूनिट। इसको सॉल्व करो, ए का अनुमान दिया हुआ है, दिया हुआ बी का यूनिट, बी यूनिट क्या होता है, बी यूनिट देख लो, बी यूनिट जो हमारा है क्या है, वेक्टर बी वटा मोड वेक्टर बी वटा मॉडुलस √2, फिर इसका यूनिट का वेक्टर बी वटा उसका मॉडुलस। चलो 5/√2 इसका वैल्यू सॉल्व करो, 5/√2, और ये यहाँ दिया मल्टीप्लाई में, तो ये √2 इंटू √2 होता है 5/2 दिस, यही आंसर हो वेक्टर के फॉर्म में हमारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यही था डॉट प्रोडक्ट, आज डॉट प्रोडक्ट की कहानी खत्म। डायरेक्शन कोसाइन अगली क्लास में हम इसको डील करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन को। आज इसको देखिए, पढ़िए इसको, आज के लिखना है। ऑल द बेस्ट।